क्या आपको पता है कि फारा खान जो बॉलीवुड की सबसे क्वर्की और बिंदास कोरियोग्राफर डायरेक्टर है, उनकी लव स्टोरी एक असिस्टेंट एडिटर से हुई थी। और ये भी जान लो कि एसआर के जैसे दोस्तों से दोस्ती टूटी, वहीं एक छोटी सी प्यार की झलक ने उनकी दुनिया बदल दी। ये है एक फिल्मी कॉन्ट्रोवर्शियल और एक अनएक्सपेक्टेड कहानी फारा खान और शिरीष कुंदर की। फारा खान बॉर्न ऑन 9 जनवरी 1965, एक मिडिल क्लास पारसी मुस्लिम फैमिली। पिता कामरान खान एक स्टंटमैन थे और माँ एक हाउसवाइफ। जब फारा सिर्फ 11 साल की थी तो उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। जिंदगी ने अर्ली एज में ही टफ रियलिटी दिखाई, लेकिन फारा के अंदर एक स्पार्क था, डांस का जुनून। माइकल जैक्सन की फैन, उसने खुद से डांस सीखा और फिर 90s में मिला एक ब्रेक। जो जीता वही सिकंदर। बस वहीं से फारा बन गई बॉलीवुड की कोरियोग्राफर क्वीन। उसने एसआरके, सलमान खान, आमिर सबको नचवाया। पर एक वक्त आया जब फारा सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं रही, डायरेक्टर बन गई। अब बात करते हैं उस वक्त की जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 2004 में फारा ने डायरेक्ट की मैं हूं ना एसआरके के साथ, जो कि एक ब्लॉकबस्टर बनी। लेकिन उस फिल्म के एडिटर थे एक यंग सॉफ्ट स्पोकन गाय शिरीष कुंदर। यस, वही शिरीष जो एक फॉर्मर इंजीनियर थे, बॉलीवुड में नए नए आए थे और फारा से 8 साल छोटे थे। इंडस्ट्री में सब हैरान थे कि कैसे एक पावरफुल आउटस्पोकन फारा का दिल आ गया एक साइलेंट एडिटर पर। दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होता गया और कुछ महीने बाद उन्होंने क्वाइटली शादी कर ली 2004 में। जब मीडिया ने फारा से पूछा, उन्होंने कहा शादी किया तो अनाउंस किया, क्या अफेयर भी बताऊं। सबको पता है कि एसआरके और फारा की दोस्ती आइकॉनिक थी, इनसेपरेबल थी। पर फिर आई एक रात जो बॉलीवुड की हिस्ट्री में लिखी गई पंच की तरह। संजू बाबा की पार्टी थी। शिरीष ने एसआरके की फिल्म रावण के लिए कुछ डेरोगेटरी ट्वीट किया था। पार्टी में एसआरके ने शिरीष को एक कोने में ले जाके एलिशली थप्पड़ मार दिया। यस, अ फुल ब्लोन फिजिकल कन्फ्रंटेशन। फारा गुस्से में थी। उसने मीडिया को बोला, एसआरके ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। उनकी दोस्ती वहीं से ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन फारा ने अपने पति के साथ खड़े रहना चूज किया। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसका रिश्ता और मजबूत हो गया। शिरीष ने डायरेक्ट की जाने मन और फिर जोकर, जिसमें अक्षय कुमार थे। लेकिन जोकर फ्लॉप हुई। उसके बाद शिरीष ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी क्रिएटिव जर्नी लो की रखी, बैकग्राउंड में लिखना, म्यूज़िक और एडिटिंग। कुछ लोग सोचने लगे फारा शाइन कर रही है और शिरीष क्वाइट हो गए हैं। लेकिन फारा अब हर जगह छाई हुई है। अगर आप यूट्यूब खोलो तो फारा हर जगह दिखाई देती है। व्लॉगिंग, कुकिंग, रील्स, कोलैब विद स्टार्स। फारा की दावत तो एक नया शो ही बन गया है। उनके साथ रहता है एक न्यू वायरल गायक, उनका किचन पार्टनर, उनका ओल्ड फ्रेंड दिलीप, जो अब उनके कंटेंट का असेंशियल पार्ट बन गया है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आती है। कुकिंग हो या गॉसिप, फारा फुल एनर्जी में होती है। उनका सरकाज़म, उनकी रियलनेस, उनका फिल्टरलेस अंदाज, दैट्स व्हाट मेक हर यूट्यूब की रानी। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करना शुरू कर लिया है। अंकिता लोखंडे, भारती सिंह, सबके साथ वीडियोस आती हैं। कई लोग कहते हैं कि फारा का डिजिटल ट्रांजिशन एक मास्टर स्ट्रोक है। जहां बाकी सेलिब्रिटीज रिटायर हो रहे हैं, फारा नई ऑडियंस बना रही है। 2018 के आसपास जब मीटू मूवमेंट इंडिया में पिकअप कर रहा था, तब एक बड़ा नाम सामने आया, साजिद खान का नाम। मल्टीपल विमेन, एक्ट्रेसेस, जर्नलिस्ट, असिस्टेंट्स, उन्होंने साजिद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के सीरियस एलिगेशंस लगाए। एक्यूजेशंस बहुत स्पेसिफिक और डिस्टर्बिंग थे। साजिद को हाउसफुल 4 से हटा दिया गया। इंडस्ट्री ने पब्लिकली उससे डिस्टेंस बना लिया और तब सबकी नज़र थी फारा पर, क्योंकि साजिद सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं था बल्कि फारा का भाई भी था। फारा ने एक शॉर्ट ट्वीट में लिखा, इफ़ माई ब्रदर हैव बिहेव्ड इन दिस मैनर, ही ट्रूली हैव अ लॉट टू अटर्न फॉर। आई डोंट इन एनी वे एंडोर्स दिस बिहेवियर। वो न्यूट्रल थी। उसने ना साजिद को डिफेंड किया, ना ही उसका ओवर रिएक्शन दिया। उसने सिर्फ कहा कि अगर ये सच है तो गलत है और साजिद को जिम्मेदारी लेनी होगी। फारा तब भी मीडिया से दूर रही और इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, सिर्फ एक ऑनेस्ट स्टांस दिया, जो कि कई लोगों को मैच्योर लगा और कई लोगों को कोल्ड। लोग कंफ्यूज थे, क्या फारा अपने भाई के साइड है या विक्टिम्स के। लेकिन फैक्ट ये रहा कि उसने साजिद के लिए कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं दिखाया। उसे हाउसफुल 4 से भी हटा दिया गया और फारा ने कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की। उस वक्त उनका फैमिली इमेज ज़रूर शेक हुआ, पर उन्होंने इस स्कैंडल को अपने पर्सनल या प्रोफेशनल कमबैक का इशू नहीं बनने दिया। उन्होंने अपना फोकस रखा अपने काम पे, अपने बच्चों पे और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज भी फारा और शिरीष साथ हैं। उनका बॉन्ड बताता है कि प्यार सिर्फ फेयरी टेल नहीं होता, इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज, लॉयल्टी एंड टीम वर्क। कहानी ये नहीं है कि फारा ने एक एडिटर से शादी की। कहानी ये है कि एक विमेन जिसे हर किसी ने जज किया, उसने अपनी टर्म्स पे जिंदगी जीती। कम दिखते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन सॉलिड कपल हैं। शिरीष बैकग्राउंड में काम करते हैं, स्क्रिप्ट्स, एडिटिंग, राइटिंग। फारा फ्रंट फुट पे है, शोज, रियलिटीज, टीवी, यूट्यूब, कुकिंग, एवरीथिंग। एसआरके गया पर डिग्निटी नहीं गई। फ्लॉप प्रोजेक्ट्स आए पर कॉन्फिडेंस नहीं गया। पब्लिक ने ट्रोल किया पर फारा कभी फेक नहीं बनी। आज फारा खान एक नाम नहीं, एक इंस्पिरेशन है। जिंदगी में स्टारडम आता है, जाता है, लेकिन असली हीरो वही होता है जो स्पॉटलाइट के बिना भी शाइन करे। दैट्स व्हाट फारा खान इज, अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिक एंड अनस्टॉपेबल। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नई सेलिब्रिटी का वीडियो।